हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैंने सोर्स में बताया था पहले वीडियो में कि जेएससीसी की साइड से ये सहायक जो जेलर होते हैं उनका वैकेंसी निकला हुआ है। तो आज मैं फुल वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मतलब जेएससीसी के साइड से ये ऑफिशियल वेबसाइट की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सहायक जेलर के वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो है ऑनलाइन। यहाँ पे से आप जा करके लॉगिन करके देख सकते हैं नोटिफिकेशन, या तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क यहाँ पे दिखा रहा है 100 रुपीज। ये ओबीसी वालों के लिए है, जनरल के लिए है और एसटी एससी के लिए 50 रुपीज का है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए पोस्ट वाइज सहायक कारापाल मतलब सहायक जेलर है, अनरिजर्व्ड इसका 17 सीट है, महिला के लिए 1 है और फिर बाकी जो होगा वो मेल के लिए होगा। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज पूरा सीट दिखाया गया है और बाकी आप डिटेल्स में यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सैलरी पे स्केल दिया गया है। तो ये सहायक जो जेलर है उसका पे स्केल जो है 29,200 से लेकर के 92,300 तक का पे स्केल है। तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री, मतलब जो ग्रेजुएशन पास है उसके लिए ये वैकेंसी है। जो जिन जिन लोगों ने ग्रेजुएशन पास किया है, ठीक है, वो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप खेल कूद कोटा के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको सीधी नियुक्ति के लिए कुछ मतलब छूट दिया जाएगा, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। योग्यता स्तर ये आप डिटेल्स में पढ़ लेंगे। उपलब्धि, फिर यहाँ पे हाइट और सीना दिया गया है कितना मेजरमेंट में चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ओबीसी बीसी में आता है उनका जो हाइट चाहिए वो 160 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट सर्कमफेरेंस 81 सेंटीमीटर चाहिए। और यही एसटी एससी के लिए 155 है और उसका जो चेस्ट सर्कमफेरेंस वो 79 है और फीमेल्स के लिए हाइट चाहिए 148 और उनका चेस्ट लागू नहीं होता है, लागू नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे जो कैंडिडेट रहेंगे उनके शारीरिक बनावट, मुड़ा, घुटना, धनु पैर, समतल पैर, इन सभी के आधार, कलर ब्लाइंडनेस, इन सभी आधार पे यदि किसी चिकित्सा जांच की जाएगी, मतलब जो वहाँ पे फिजिकल फिटनेस भी देखा जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। आयु की जो गणना है इसके आधार पर की जाएगी। यहाँ पे डेट दिया गया है। न्यूनतम जो एज है मिनिमम वो है 21 ईयर्स और अनरिजर्व के लिए 35 ईयर्स और बाकी इसके लिए पिछड़ा अनुसूचित ने 37 ईयर्स, फीमेल्स के लिए 38 है, पुरुष और महिला अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष। यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे दिखाती हूँ क्या क्या डिटेल्स में दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, बट ये जो कुछ भी जाति प्रमाण पत्र सब जो बोलता है ये बाद में लगता है एग्जाम पास हो जाने के बाद, बट यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चाहिए होगा। नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारे इसके बारे में कुछ कुछ वो दिया गया है कि कैसे आप फिल कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने एवं सबमिट करना। तो यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है कि पहला में आपको क्या करना है, जेएससीसी की वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको फिर
रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा। फिर वहाँ पे नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करने के लिए रहेगा। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करके आपको आगे का पेज खुलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम फी भुगतान करने के बाद आपका स्कैन किया जाएगा फ़ोटो, और आपको फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद में फिर सबमिट कर देना है, और वो जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको प्रिंट आउट कर लेना है। ये है एप्लीकेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन करने का सूचना दर्ज करने हेतु 7 से लेकर के 8/12/2025 की मध्य, इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर 2025 के मध्य रात्रि तक का टाइम है। मतलब अभी बस नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप ये आवेदन करने की प्रक्रिया 7 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने और जो सिग्नेचर अपलोड करने का जो डेट है वो भी 10/12/2025 तक है। और यहाँ पे करेक्शन के लिए रीओपन किया जाएगा 11 से लेकर के 13 दिसंबर तक मध्य रात्रि तक। ऑनलाइन आवेदन के लिए कैंडिडेट का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर संख्या छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी। मतलब रीओपन किया जाएगा 11 से लेकर के 13 दिसंबर तक। ठीक है। आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन, तो आप लोग जो करेक्शन करना चाहते हैं, जिन्होंने गलती भरा हुआ है वो तभी स्टार्ट नहीं हुआ, बाद में आप लोग देख लेंगे। क्योंकि पहले आप ऐसे भर लीजिए कि आपको दोबारा से रीओपन ना करना पड़े, उसको दोबारा से करेक्शन ना करना पड़े। तो ध्यान से भरेंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे पूरा प्रोसेस सब कुछ दिया गया है। और यहाँ पे जो परीक्षा का स्वरूप है वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं। फिजिकल एग्जामिन होगा, और फिर रिटन एग्जाम होगा, और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। इन तीनों कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्वालिफाई करने के बाद में, उसके बाद में फिर रिटन एग्जाम होगा। और रिटन एग्जाम जो होगा वो OMR सीट बेस्ड होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे मेडिकल जांच के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे ये दौड़ के लिए पुरुष को 1 मील मतलब 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में, और महिला को 10 मिनट में कंप्लीट करना है मतलब 1600 मीटर। मेल फीमेल दोनों का अलग अलग दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया है OMR होगा या फिर CBT होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आयोग द्वारा OMR सीट या CBT आधारित परीक्षा ली जाएगी। ये उस टाइम पे पता चलेगा जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है। जनरल नॉलेज से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, मतलब झारखंड से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज रहेगा, वो 60 नंबर का रहेगा। कुछ जनरल मैथ्स रहेंगे, उसमें 10 मार्क्स का, सामान्य विज्ञान 10 मार्क्स का, और मानसिक क्षमता जांच ये 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। मतलब 10 नंबर है, 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे कुछ भाषा के ज्ञान वगैरह भी दिया गया है, और पता नहीं और भी अलग से हो सकता है। अंग्रेजी भाषा 60+ और 60, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा क्वेश्चन। हिंदी भाषा का ज्ञान इसमें 60 प्रश्न रहेंगे, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान इसमें 60 प्रश्न रहेंगे, और 120 टोटल क्वेश्चन रहेगा, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे सेक्शन वाइज भी बताया गया है। फिर अलग से यहाँ पे ऐड और किया गया है कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, मतलब टोटल 150 चाहिए, मतलब 150 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे जो जनरल सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यहाँ पे बहुत से ऐसे डिटेल्स दिए गए एग्जाम का, आप लोग आराम से पढ़ लेंगे फॉर्म फिलअप करने से पहले, भी बहुत टाइम है। नीचे कुछ फॉर्म भी दिए गए हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ कितने % आपको लाना है वो भी दिखाया गया है। अनरिजर्व को 40% तक लाना है।
फिर फीमेल्स को जो ST SC है उसको 35% तक, पिछड़ा जो वर्ग आता है उसको 34% तक, आदिम जनजाति उसको 30% तक, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, वो 40%, नहीं EBC है, मतलब OBC वाले जो कैटेगरी आते हैं, OBC 1 OBC 2 को 40% तक लाना है इनको। नीचे कुछ फॉर्म भी दिया गया, उसमें दिखा देती हूँ एक बारी। ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वो आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे से फॉर्म स्टार्ट होता है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के पंत्रांग के इतना दिनांक से इतना अक्टूबर निर्धारित ये प्रपत्र है, इसको फिल करना है। ये सब अभी नहीं करना होगा, एग्जाम पास करने के बाद ये सब प्रोसेस होता है, तो इसे भी ऐसे छोड़ देंगे, बस ऑनलाइन जा करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्रिमिनल रहित होने के संबंधित मतलब ये क्रिमिनल रहित होने के संबंध में घोषणा पत्र, मतलब ये इसमें भरना है कि आप क्रिमिनल नहीं हैं। इनकम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड द इकोनॉमिकल वीकर एंड सेक्शन, ये सब बाद में चाहिए होगा। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म दिए गए हैं, यहाँ पे भी कुछ दिया गया है। फिजिकल दक्षता परीक्षण, सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस का भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर एपेक्स मेडिकल बोर्ड, तो देख लेंगे आप लोग, बहुत सारा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें से कुछ डाउट आता है फॉर्म फिलअप करने के रिगार्डिंग या तो फिर कुछ और चीज़ के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे ना छूटे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एग्ज़ाम।